मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप सक्षमता परीक्षा या बीपीएससी टीआरई 3 की शारीरिक शिक्षा विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा संबंधित प्रश्नों की अगली श्रृंखला। पहला प्रश्न है, ऑटिज्म बीमारी किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंधापन, दूसरा ऑप्शन है अस्थियों की क्षति, तीसरा ऑप्शन है भाषण अक्षमता और चौथा ऑप्शन है मानसिक आघात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भाषण अक्षमता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रथम पैरालंपिक गेम कब आयोजित किए गए? 1940, 1950, 1960, 1970। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1960। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रथम पैरालंपिक गेम कहाँ पर आयोजित किए गए? पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यूनान और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रोम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, पैरालंपिक शब्द का अधिकृत प्रयोग कब और कहाँ किया गया? 1896 यूनान में, 1988 सियोल में, 2022 चीन में कि सन 2000 सिडनी में? इस प्रश्न का सही जवाब है 1988 सियोल में। यानी जो पैरालंपिक शब्द जो है पहली बार 1988 सियोल में अधिकृत रूप से प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रथम बार विंटर पैरालंपिक गेम कब और कहाँ आयोजित किए गए? पहला ऑप्शन है 1976 स्वीडन में, दूसरा ऑप्शन है 1896 एथेंस में, चौथा ऑप्शन है 1900 पेरिस में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1976 स्वीडन में। अगला प्रश्न संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 20 मार्च 1989, 24 अप्रैल 1989, 22 सितंबर 1989 कि 10 दिसंबर 1990। इस प्रश्न का सही जवाब है 22 सितंबर 1989। यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का जो गठन है वह 22 सितंबर 1989 को किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है हांगकांग और चौथा है बान। इस प्रश्न का सही जवाब है बान में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति कितने असमर्थता या अयोग्यता की श्रेणियों को स्थापित कर चुकी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा है 10 और चौथा ऑप्शन है 12। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 10। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति असमर्थता अयोग्यता की 10 श्रेणियां स्थापित कर चुकी हैं। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, मुख्य बधिर खेल प्रतियोगिताओं में पास होने के लिए
सुनने की कमी कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कितना सुनने कमी का ह्रास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 50 डेसिबल, दूसरा है 55 डेसिबल, तीसरा है 60 डेसिबल और चौथा है 72 डेसिबल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 55 डेसिबल। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। बधिर ओलंपिक का अन्य नाम है डिफलिम्पिक्स, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक कि चौथा है शीतकालीन ओलंपिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डेफलिम्पिक्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रथम बधिर ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 1920, 1922, 1924, 1926। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1924 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। शीतकालीन बधिर ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 1896 में, 1924 में, 1949 में, 1999 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1949 में। 13। डेफलिम्पिक्स का मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड, खेलों के द्वारा समानता, गति में आत्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है खेलों के द्वारा समानता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। आओ और खेलो स्कीम किसके द्वारा चलाया जाता है? पहला ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, दूसरा ऑप्शन है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है भारत सरकार और चौथा है राज्य सरकार। इस प्रश्न का सही जवाब है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आओ और खेलो स्कीम चलाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। चरम या प्रचंड खेल किन खेलों को कहा जाता है? पहला है रॉक क्लाइंबिंग, दूसरा है राफ्टिंग, तीसरा है स्कूबा डाइविंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के सभी खेल प्रचंड खेल या चरम खेल कहे जाते हैं। अगला ऑप्शन है नियमित दिनचर्या से हटकर कुछ दिन प्रकृति की गोद में अपने सहयोगियों, मित्रों अथवा किसी समूह के सदस्यों के साथ बिताना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आराम, दूसरा है ध्यान, तीसरा है कैंपिंग और चौथा है संन्यास। इस प्रश्न का सही जवाब है कैंपिंग, या इस कैंपिंग शब्द को कभी कभी शिविर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। किस शहर को भारत का स्वर्णिम शहर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। इस प्रश्न का सही जवाब है जैसलमेर। और जैसलमेर शहर जो है राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर बड़े बड़े बालू के ड्यून होते हैं जहाँ पर रोमांचक खेलों के लिए लोग जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। चंद्रताल झील, या जिसको कि चंद्रमा की झील भी कहा जाता है, किस प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश।
यहाँ पर याद करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भी माँ है और यहाँ पर भी माँ है। तो इस तरह चंद्रमा हिमाचल यानी कि चंद्रताल झील, यह जो है शिविर या कैंपिंग लगाने के लिए बहुत उत्तम जगह है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, गेटवे ऑफ यमुनोत्री किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मनाली सोलंग घाटी को, कि दूसरा है स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को, तीसरा ऑप्शन है मंसूरी उत्तराखंड को, कि चौथा ऑप्शन ऋषिकेश उत्तराखंड को। तो गेटवे ऑफ यमुनोत्री जो है वह मंसूरी उत्तराखंड को कहा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस सीरीज का यह अंतिम प्रश्न है। NCTE का पूरा नाम है और यह प्रश्न BPSC Tier 2 में भी पूछा जा चुका है और कई सारे प्रश्नों में पेपरों में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और तीसरा ऑप्शन है नेशनल कमिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।